हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आप इन सवालों को वेन डायग्राम से आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हम वेन डायग्राम से सवाल हल करने के लिए हमें यहाँ पर दो वृत्त बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और सब्जेक्ट कौन से हैं, इंग्लिश और एक है गणित। तो दोस्तों, एक वृत्त जो प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत, और दूसरा वृत्त यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है गणित में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और दोस्तों, यही प्रतिशत प्रश्न में क्या दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है 80%। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 80% लिखा हुआ है, विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 85% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक 75% भी लिखा हुआ है, तो इसका यूज हमें कैसे करना है। दोस्तों, 75% यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, उन बच्चों का प्रतिशत है 75%। तो दोस्तों, आप इसको अब कैसे हल करोगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर इन दोनों वृत्तों को इस तरह से बनाना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कॉमन भाग दिखाई दे रहा होगा। ये कॉमन भाग यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों, ये जो वृत्त है आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि ये इंग्लिश को प्रदर्शित कर रहा है, और ये दूसरा वृत्त जो है वो मैथ को प्रदर्शित कर रहा है, और ये कॉमन भाग ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो दोस्तों, यही हमें प्रतिशत प्रश्न में दे रखा है 75%। तो आपको इस कॉमन भाग में लिखना होगा 75। दोस्तों, यहाँ पर 75 ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। दोस्तों, प्रश्न में जो अंग्रेजी का प्रतिशत लिखा हुआ है वो 80 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये एक व्रत है वो 80% को ही प्रदर्शित कर रहा है। हमने यहाँ पर भी व्रत बनाया है इंग्लिश का, और वो प्रदर्शित कर रहा है 80% को। और दोस्तों, यहाँ पर तो आपने अभी 75 ही लिखा है। तो दोस्तों, 80% जब होगा जब आप इस तरफ यहाँ पर 5 और लिख दोगे। तो दोस्तों, 5 और 75 मिलकर क्या हो जाएंगे, 80%। ऐसे ही दोस्तों, आपको मैथ में कितना करना है, 85%। और आप देख सकते हो कि मैथ का ये वाला व्रत है, और यहाँ पर मैथ में 75% ही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 10% और लिखना होगा, जिससे यहाँ पर कुल मिला के मैथ का कितना हो जाएगा, 85। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वेन डायग्राम में, 75 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये प्रदर्शित क्या कर रही है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये तो पता है कि जो 75% लिखा हुआ है वो तो प्रश्न में ही दे रखा है कि 75% क्या प्रदर्शित कर रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का। और दोस्तों, वेन डायग्राम में भी जो कॉमन भाग है वो यही प्रदर्शित कर रहा है, दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और दोस्तों, यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि जो 5 लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5% ये प्रदर्शित कर रहा है केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और दोस्तों, 10% ये प्रदर्शित कर रहा है केवल केवल मैथ में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और दोस्तों, 75% तो आपको पता ही है। दोस्तों, जब आप इन सबको जोड़ोगे कि 75 और 5 हो जाएंगे 80, और 80 और 10 हो जाएंगे 90%। दोस्तों, 90% यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि पास होने वाले जो बच्चे हैं। दोस्तों, 100% कुल बच्चे हैं, और 100% में से जो यहाँ पर 90% आंसर आया है, 90% ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों विषयों में या फिर किसी एक विषय में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत। यानी कि 100 में से 90% बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हुए हैं। तो दोस्तों, 100% में से 90% बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हुए हैं, और 100% में से जब 90% बच्चे पास हो गए तो दोस्तों 10% बच्चे कहाँ गए। दोस्तों, 10% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए होंगे। और दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। और दोस्तों, प्रतिशत में जो हमने निकाला है वो 10% निकाला है। तो दोस्तों, आपको लिखना होगा यहाँ पे 10% बराबर किसको प्रदर्शित कर रहा है, 40 बच्चों को, क्योंकि 10% का अर्थ भी यही है, दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चे, यानी कि फेल हुए ये बच्चे दोनों विषयों में ही।
और दोस्तों ये प्रश्न में लिखा हुआ है 40 के बराबर में। तो दोस्तों 1% का मान आप आसानी से निकाल पाओगे जब आप 40 में भाग दे दोगे 10 का दोस्तों, तो 1% के बराबर मान आ जाएगा और यहाँ पर आएगा दोस्तों 4। दोस्तों आपको निकालना है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, और परीक्षार्थी कुल कितने हैं, 100% है। और 100 का गुणा जब आप 4 से करोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 400। तो दोस्तों यहाँ पर 400 ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों ये कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की। 100% प्रदर्शित कर रहा है 400 को कि कुल संख्या बच्चों की कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है 400। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।